जाट समाज से हैं? बिल्कुल जाट समाज से। हाँ जी। नुहू हिंसा के बाद बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि जाट समाज हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। जिन लोगों ने कहा, मैं आपको बता दूं, उन लोगों को हम खुद ही जाट नहीं मानते। उन लोगों को हम अपने समाज के नाम पे एक कलंक मानते हैं। बिल्कुल नहीं प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं। और भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो भारत तोड़ो यात्रा थी। अगर उस आप बारीकी से देखेंगे, उसमें वही तत्व थे जो सारे विघटनकारी तत्व हैं। जयंत चौधरी जातिवाद के नाम पे एक परिवारवाद का नमूना है और समाज के लिए उन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। और हमारे जाट समाज की जो ये बात करते हैं, ठेकेदार बनते हैं, ये मुझे बताओ कि जाट समाज के लिए क्या किया इन्होंने। जाट समाज को इन्होंने हमेशा जो है इस्तेमाल किया अपने पारिवारिक खुशहाली के लिए। लेकिन कहने के लिए राकेश टिकैत भी हैं, लेकिन राकेश टिकैत भी उसी परिवारवाद की उपज है और स्वयंभू नेता हैं। कोई किसानों ने उनका निर्वाचन नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द देश धर्म पर। दोस्तों, आज हम आए हैं बहादुरपुर गांव में ये जानने के लिए कि लोकसभा चुनाव में यहाँ क्या माहौल है। तो हम मिलते हैं गांव के निवासियों से। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम हितेंद्र सिंह है। हाँ, क्या लगता है आपको अगले चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बना रहे, किसको? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी इसलिए कि वे देश को जो है विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया ही नहीं है। लोग तो विपक्ष के दुष्प्रचार के बहकावे में आ रहे और बहक रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो जमीन पर दिखाई दे रही। जिस तरह का विकास इन पिछले 9 सालों में हुआ है, ऐसा विकास शायद ही आजादी के बाद कभी हुआ हो, किसी सरकार ने ऐसा तेजी से किया हो। क्या विकास हुआ, कुछ गिना सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल गिना सकते हैं। बताइए। आप अभी मुजफ्फरनगर से चलकर शायद यहाँ तक आए होंगे जी। सड़कें और हाईवे जैसे बन रहे हैं। हाँ, हाईवे बड़ा शानदार बन रहा है। बिजली की स्थिति जो पहले कभी एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात में आती थी, आज 18 घंटे लाइट हमारे गांव में आ रही। कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है इनकी जी कि किसी तरह का डर भय हमें खेत में जाने में नहीं लग रहा और बहन बेटे बिल्कुल सुरक्षित है और हम सब जहाँ गुड फील महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने सिर्फ विदेश यात्राएं की हैं, सूट वूट पहना है 15 लाख का। यह तो सब राजनीतिक आरोप है, इनसे कुछ नहीं होता। और आज का जो टाइम है ये वर्ल्ड विलेज का पूरा जो विश्व है एक गांव है और अगर हम विदेश में नहीं जाएंगे तो कैसे तो अपने यहाँ विदेशी निवेश लेकर आवेंगे और कैसे उन देशों से व्यापारिक संबंध बनावेंगे। मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए आपको देंगे, आपको मिले? उन्होंने कभी 15 लाख का वादा मोदी जी ने नहीं किया। जो भी ये बोलते हैं बिल्कुल झूठ भ्रम फैलाते हैं। ये केवल एक आकलन था कि हमारा इतना काला धन विदेश में है कि अगर वो वापस आ जाए तो एक आदमी के हिस्से में आ सकता है 15 लाख। आप देने का वादा कभी नहीं किया। आपको लगता है कि मोदी जी के 10 साल के शासन में, 9 साल के शासन में हिंदू मुस्लिम बढ़ा है? हिंदू मुस्लिम का जो हवा है ये विपक्षी दल खड़ा करते हैं समाज में और यही जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को लड़ाते हैं। और खासकर हमारा जो मुस्लिम समुदाय हमारे भाई हैं, इन विपक्षी सरकारों ने जो 2014 से पहले थी, इन्होंने केवल देश को हिंदू मुस्लिम के दंगे दिए और कुछ नहीं दिया। आप यूपी में उठा कर देख लो, जब से बीजेपी की सरकार यहाँ सत्ता में आई 2017 से कोई भी सांप्रदायिक दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि हम इस गांव में आए हैं जहां 100 साल से ऐतिहासिक रामलीला होती है और इसमें बढ़ चढ़कर मुस्लिम समाज हिस्सा लेता है। वो दर्शक भी है, 50% दर्शक मुस्लिम समाज से होते हैं, चंदा देते हैं, दुकानें लगाते हैं, हर तरह से सहयोग देते हैं। क्या मैं भाई साहब सही कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप, ऐसा ही होता है। तो आप चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमांड संभालना। अच्छा, एमपी किसे बनाएंगे मुजफ्फरनगर से? एमपी जो हमारे संजीव बालियान जी हैं, मेरी लगभग 42 साल की उम्र है जी। इनसे पहले और भी एमपी रहे, कादिर राणा भी रहे जी, उनके पहले भी एमपी थे यहाँ से। शायद ही ऐसा एमपी, ऐसा सांसद इस जिले को मिला हो इससे पहले जैसा ये मिले हैं। बिल्कुल विकास पुरुष हैं और हर आदमी के सुख दुख में शामिल होते हैं, 24 घंटे तैयार हैं। आप जाट समाज से हैं? बिल्कुल जाट समाज से। हाँ जी। नुहू हिंसा के बाद बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि जाट समाज हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। जिन लोगों ने कहा, मैं आपको बता दूं, उन लोगों को हम खुद ही जाट नहीं मानते। उन लोगों को हम अपने समाज के नाम पे एक कलंक मानते हैं और वे हम जैसे राष्ट्रवादी जाटों के नाम पे एक धब्बा और हमारे समाज को जो बदनाम करते हैं, गुमराह करते हैं। अभी आपने बात करी कि यहाँ पर इस गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत ज्यादा है जी।
2013 में क्या स्थिति थी जब मुजफ्फरनगर पूरी तरह जला था? जब भी हमारे यहाँ पर कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई और आपसी विश्वास था एक दूसरे को, और ये हमारी जो रामलीला का जो आयोजन है ये भी हमने मिलजुल कर किया सबने। आपको राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते? नहीं, राहुल गांधी कैसे अच्छे लगे? नीति अच्छी। ये कोई देश जो है किसी की प्रेतक संपत्ति थोड़ा ही है कि दादा हो गए फिर उसका पापा हो गया फिर वे आ गए। अरे भैया इस परिवारवाद को छोड़ो, अपनी कोई काबिलियत हो तो उसके दम पर आगे बढ़ो ना। राहुल गांधी ने क्या है बताओ आप? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, अपना मेकओवर किया, अपनी अपनी छवि को सुधारा। आपको नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक हो गए? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं। और भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो भारत तोड़ो यात्रा थी। अगर उस आप बारीकी से देखेंगे उसमें वही तत्व थे जो सारे विघटनकारी तत्व हैं। हितेंद्र जी, जी आप मुजफ्फरनगर के हैं, जी जाट समाज के हैं, जी राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ वर्चस्व है। जी अभी संजीव बालियान जाट समाज से हैं जी और कहते हैं कि जाट समाज के बिना यहाँ सांसद बनना बड़ा मुश्किल काम है। जी। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के बारे में आपका क्या कहना है? जयंत चौधरी जातिवाद के नाम पर एक परिवारवाद का नमूना है और समाज के लिए उन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। अभी उनके जो समर्थक हैं वे बोलते रहते हैं कि चीनी मिल अजीत सिंह ने लगाए। ये एक बिल्कुल कोरा झूठ है। उन्होंने चीनी मिल, कोई चीनी मिल नहीं लगाया जी। ये चीनी मिलों की जो स्थापना हुई बाद में बजाज वगैरह के जो मिल लगे हैं, बुढ़ाना भी लगा, थाना भवन में लगा है जी, उधर किनौनी में लगा है मेरठ में जी जी। ये सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जी। और उस टाइम जो थे उद्योग और व्यापार मंत्री जी जो थे सिकंदर बख्त थे जी। उस टाइम के आदेश की वो प्रति मेरे पास है जिसमें चीनी मिलों के बीच में जो पहले 25 किलोमीटर की दूरी होती थी उसे घटाकर 15 किलोमीटर किया गया। अच्छा। उसके बाद ये मील लगना संभव हुआ जी। और ये सब मील जो है भाजपा सरकार की देन है। और हमारे जाट समाज की जो ये बात करते हैं ठेकेदार बनते हैं जी। ये मुझे बताओ कि जाट समाज के लिए क्या किया इन्होंने? जाट समाज को इन्होंने हमेशा जो है इस्तेमाल किया अपने पारिवारिक खुशहाली के लिए। चौधरी चरण सिंह के वारिस हैं जयंत चौधरी जी। और हम ये समझते हैं, लोग मानते हैं कि जाटों के एकमात्र मसीहा चौधरी परिवार है। आप ऐसा नहीं मानते? जी नहीं, ना कभी मसीहा थे ना है। ये एक लोगों का भ्रम है और कुछ जो इनके परिवार पूजक लोग हैं उनके द्वारा समाज में भ्रम फैलाया जाता है जो हमारे जाट समाज को भ्रमित करते हैं। और कितने बड़े चौधरी है आप देख चुके। बागपत में 10 साल हो चुके, 2 बार ये चुनाव लड़ गए, वहां दोनों बार चुनाव हार रहे, वहां की जनता ने इन्हें नकार दिया। इन्होंने समाज के लिए कभी कोई काम नहीं किया, केवल जातिवाद के नाम पर अपना परिवार इन्होंने खड़ा किया। अगर जयंत भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं तो बताएं। नहीं, गठबंधन करते हैं नहीं करते हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भाजपा को वोट देना है। आज पश्चिम में अगर हम अपना जाट के तौर पर अगर किसी को नेता मानते हैं तो हमारे नेता संजीव बालियान है और हम राष्ट्रवादी लोग हैं, भाजपा के साथ हैं। संजीव बालियान जी लड़ेंगे तो भी, नहीं लड़ेंगे तो भी। अभी आपकी बैकग्राउंड बता रही है, मैं आपसे बता दूं, मैं एक ऐसे घर में बैठा हूं जहां से रामलीला शुरू हुई थी। ये आप किसान परिवार के हुए? हाँ, किसान परिवार से हैं जी। किसानों के नेता कौन है हमारे यहाँ? राकेश टिकैत। लेकिन कहने के लिए राकेश टिकैत भी है, लेकिन राकेश टिकैत भी उसी परिवारवाद की उपज है और स्वयंभू नेता है, कोई किसानों ने उनका निर्वाचन नहीं किया। राकेश टिकैत को किसानों की आवाज कहा जाता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो बहुत बड़ी ताकत उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? ये सब मीडिया में है, कुछ लोग हैं जो उनके संगठन से जुड़े हुए और वे व्यक्तिगत लाभ के लिए, हर व्यक्तिगत लाभ के लिए ये लोग काम करते हैं। सही मायने में किसान का अगर कोई दुश्मन है तो किसानों के नाम पर जो स्वयंभू नेता आज खड़े हो गए यही किसान के दुश्मन है। हम एक सरकार चुनते हैं, सरकार को देश के बारे में सभी निर्णय लेने का अधिकार होता है। अगर सरकार हमारे संबंध में अच्छा निर्णय किसान के संबंध में नहीं लेती, 5 साल बाद हम उन्हें बदल सकते हैं जी। क्या इन नेताओं को कोई बदल सकता है? ये स्वयंभू नेता है और इनके संगठन कोई संगठन नहीं, ये कंपनी है जो किसानों को गुमराह करते हैं और किसानों के नाम पर लूट मार कर अपना घर भरते हैं।